Hello students, topic for discussion for today is page number 65, 4.2.3 और हमारा टॉपिक है Will you be my friend? Carbon seems to be a very friendly element. तो यहां ये लोग बोल रहे हैं कि कार्बन ऐसा लगता है कि एक बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है. एंड वाई आर दे सेइंग सो? वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. अभी तक क्या बोल रहा है? हम सिर्फ यही देख रहे थे कि कार्बन जो कंपाउंड्स बनाता है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके बनाता है. यस और नो? राइट? व्हाट आर द कंपाउंड्स which have carbon and hydrogen only are called? They are called hydrocarbons, right? So you are aware of hydrocarbon. अभी तक आपने alkane, alkene, alkynes ये जितनी भी चीजें देखी थी इनमें कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की थी, राइट? यस और नो? बट आगे बोलता है बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स, यानी यहां देखिए कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोकार्बन्स बनाए. बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग चल रही है. बट आगे बोलता है बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स. दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी अब वो बॉन्ड बनाने वाला है, जैसे हैलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर. ठीक है, इनके साथ भी वो बॉन्ड बनाने वाला है. तो यहां देखिए, ये मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारा है कार्बन. ठीक है, तो अब किसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो? हैलोजन्स. हैलोजन्स क्या होते हैं सर? हैलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों को मिलाकर के हम एक हैलोजन की कैटेगरी होती है. कौन कौन है इसमें? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये हैलोजन. तो हैलोजन के साथ मिलकर के भी कार्बन कंपाउंड्स बनाता है. अब तक सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन की मदद लेता था, अब और भी सपोर्ट में आ गए हैं, और भी दूसरे एटम्स उसके सपोर्ट में आ गए हैं कि हम भी आपके साथ मिलकर के और बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे, हम भी आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट? सो फाउंडर मेंबर्स कौन कौन थे? कार्बन और हाइड्रोजन. अब कुछ और मेंबर्स उसमें आकर के जुड़ गए हैं, जैसे कि हैलोजन्स, दूसरा जैसे कि ऑक्सीजन, अच्छा जैसे कि नाइट्रोजन, और जैसे कि सल्फर. सल्फर का सिंबल S, नाइट्रोजन का सिंबल N, ऑक्सीजन का सिंबल O, हैलोजन को X से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर X क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब चीजें हो सकती हैं. सो इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? विल यू बी माई फ्रेंड. मतलब कार्बन बहुत फ्रेंडली है. Not only with hydrogen, now it has started forming bonds with halogens, oxygen, nitrogen and sulfur. So now you actually know why carbons have millions of compounds. क्योंकि वो इतने सारों के साथ बॉन्ड बना रहा है. आगे पढ़ते हैं, बोलता है in a hydrocarbon chain, one or more hydrogens can be replaced by these elements. अब वो बता रहा है कि किस तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? हैलोजन्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये कैसे ऐड होने वाले हैं. तो क्या बोल रहा है कि इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड. आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो, एक हाइड्रोजन निकाल देते हो, और उसकी जगह आप ये सब एलिमेंट रिप्लेस कर सकते हो. हैलोजन्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब रिप्लेस कर सकते हो. सच दैट द वैलेंसी ऑफ द कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड.
आप एक हाइड्रोजन जैसे ही निकालते हो कार्बन की वैलेंसी कम हो जाती है, आप फिर एक ये वाला एलिमेंट वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हो और कार्बन की वैलेंसी फिर से सेटिस्फाई हो जाती है। यू हैव टू मेक श्योर कि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए, उससे कम ना हो और ना ही उससे ज्यादा हो। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज हेटेरो एटम। बच्चों ये एक नया वर्ड हमारे लिए आया है यहां पर, हेटेरो एटम। ओके, हेटेरो एटम, HETERO, हेटेरो एटम। तो हेटेरो एटम की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूं, बट ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो सारे एलिमेंट्स थे, ये जो नए नए फ्रेंड्स थे, हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप लगा रहे हो कार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर, उनको आप क्या बोलते हो? उनको बोलते हो हेटेरो एटम। ओके, दीज हेटेरो एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स। कभी कभी ये अकेले अटैच हो जाते हैं आकर के, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन अपने आप आके अटैच हो जाते हैं, जैसे कि पर कभी कभी क्या बोल रहा है, कभी कभी ये किसी ग्रुप के थ्रू आपके पास अटैच होते हैं आकर के, यानी ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं आके अटैच होगा, कभी कभी डायरेक्टली भी अटैच हो जाएगा, बट वो क्या करता है, कभी कभी किसी ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है और वो पूरे का पूरा ग्रुप आकर के अटैच होता है। घबराइए नहीं, ये सब चीजें मैं आपको एक एक करके अभी समझाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी लाइन। मैंने आपको बोला कि मैं आपको हेटेरो एटम की एक और प्रॉपर डेफिनेशन देने वाला हूं और इसको भी फिर वहीं पर समझाऊंगा कि हेटेरो एटम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स। और वो टेबल कौन सा है? टेबल दिया हुआ इन्होंने 4.3। सो 4.3 वाला जो टेबल है वो भी आगे दिया है, वो देख लेते हैं। सी माई मेन पर्पज ऑफ शोइंग यू ऑल दिस क्लिप्स, ये जितने भी यहां पर मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं बुक्स के, वो ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से एक एक पैराग्राफ आपको रीड करना है, अंडरलाइन करना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बोलता है दीज हेटेरो एटम्स, ये देखिए 4.3 वाला टेबल तो यहां पर हमारे पास है। ये देखो हेटेरो एटम कौन कौन है, जैसे यहां पर एक हेटेरो एटम है क्लोरीन, ब्रोमीन, और एक दूसरा हेटेरो एटम है ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सबको हम बोलते हैं हैलो, हैलोजेंस बोला था ना, तो हैलो आल्केन्स बोला जाता है इनको, हैलो आल्केन। वो कंपाउंड जो बनेंगे जब मैं क्लोरीन या ब्रोमीन को रिप्लेस कर दूंगा हाइड्रोजन की जगह, तो जो कंपाउंड बनेगा, जो हाइड्रोकार्बन हैलो आल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन लगाऊंगा तो मैं बोलता हूं मैंने क्लोरो लगाया है, ब्रोमीन लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा मैंने ब्रोमो लगाया है, और ये उनका फॉर्मूला है, ये देखिए ClBr, और ये वो एक बॉन्ड जिसके थ्रू हमको उसको अटैच करना है। ठीक है, ऑक्सीजन एल्कोहल ग्रुप के रूप में भी प्रेजेंट हो सकता है। ये देखिए एल्कोहल ग्रुप है OH, ये सब ध्यान से देखिए, OH। एल्डिहाइड ग्रुप, पहली बार अगर आप ये सब चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप लिखते हो इसको CHO, ऐसे CHO। और उसको अगर थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म में दिखाना है बॉन्डिंग्स, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड O। अब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो कार्बन के ऑल 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड, 1, 2, 3, और ये जहां पे जाकर के अटैच होगा वहां पर ऑल 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड। ठीक है, ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की वैलेंसीज भी सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन की भी सेटिस्फाइड है। आगे देखते हैं, थर्ड है कीटोन। कीटोन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड कीटोन। देखिए कीटोन में कैसे होता है, डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CO। ये थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म दिखाया है। फिर से कार्बन के 4 बॉन्ड्स, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट आपका जो कंपाउंड है
वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, COOH, COOH। ये देखिए, C डबल बॉन्ड OOH। आ जाते हैं यहां पर, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहां पे साइड में जो पैराग्राफ दिया गया है, बोलता है दीज हेटेरोएटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज। या तो ये हेटेरोएटम या तो वो ग्रुप्स, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपसे कोई पूछे कि इन सब ग्रुप में कौन हेटेरोएटम है, तो इनमें कौन सा हेटेरोएटम यूज हुआ है? ऑक्सीजन एज एन हेटेरोएटम यूज हुआ है। तो बोलता है दीज हेटेरोएटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain, hence they are called functional groups। इन सबको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। हैलोजन एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं। ये क्या करते हैं? हमारे उस हाइड्रोकार्बन को जहां ये जाकर के अटैच हो जाएंगे, उसको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देते हैं। एंड दे आर सेइंग इट इज रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन चेन कितनी भी लंबी होने दो, उससे डिपेंड नहीं करता है। देखो, जैसे मान लेता हूं सी 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 और यहां मैंने लगा दिया CHO, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, C और CHO। इधर मैंने फिर से फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। तो इनकी जो ये जो हाइड्रोकार्बन है, इसकी प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रही है? इस फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड कर रही है, ना कि कितने कार्बन यूज हो रहे हैं। कितने कार्बन यूज हो रहे हैं उस पर नहीं डिपेंड करेंगी प्रॉपर्टीज, किस पे डिपेंड करेंगी? कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहां पर लगा हुआ है। तो वही बोल रहा है कि दीज हेटेरोएटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain। कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। इट ओनली डिपेंड्स ऑन फंक्शनल ग्रुप। आगे बोलता है सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन टेबल 4.3, हम देख चुके हैं। फ्री वैलेंसी ऑफ द वैलेंसी, फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। तो आपने देखा होगा कि हर जगह जहां पर भी हमने ये बनाया, जैसे CHO लिखा है, एक यहां पे फ्री वैलेंसी लिखा दिखा दी है। ये देखिए CO, यहां पे 2 फ्री वैलेंसीज, यहां COOH एक फ्री वैलेंसी। तो वो बोलता है फ्री वैलेंसी यानी इनके लिए, और फ्री वैलेंसीज यानी ये कीटोन के लिए एक से ज्यादा फ्री वैलेंसी है। ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय अ सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन को क्या बोला जाता है? फ्री वैलेंसी, फ्री वैलेंसी। सो वो उसका काम क्या होता है? बोलता था फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन चेन थ्रू दिस फ्री वैलेंसी। तो अगर मैं COH ग्रुप अटैच करूंगा तो वो कहां से अटैच होने वाला है? उस फ्री वैलेंसी की तरफ से अटैच होने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज को मैं जरा सा एक्सप्लेन करता हूं नीचे। देखिए यहां पर मान लेते हैं कि ये मेरा एक कार्बन का चेन है जिसमें कार्बन थे और बहुत सारे हाइड्रोजन्स थे। मैं एक जगह यहां पर मान लेता हूं, यहां पर इस कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड्स हैं। यहां मैं एक अल्कोहल ग्रुप अटैच करना चाहता हूं। सो अल्कोहल ग्रुप होता है OH और ये अल्कोहल की फ्री वैलेंसी है। यानी इस फ्री वैलेंसी को आपको, यानी मैं यहां से इसको उठाता हूं और इसको आपको लाना पड़ेगा और ऐसे आके अटैच कर देना पड़ेगा। ओहो, लगता है यहां पे पेज डिवाइड हो चुका है। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, थोड़ा और ऊपर बना लेते हैं, बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इस तरफ इसकी ये फ्री वैलेंसी है। तो ये आकर के अटैच होने वाली है, ये आकर के इसके साथ अटैच होने वाली है। यानी ये क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है कार्बन 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 और ऐसे OH, ऐसे ना कि, ध्यान देना, यानी कि ऐसे ही अटैच होगा। ये HO इस तरीके से अटैच नहीं होगा क्योंकि फ्री वैलेंसी इस तरफ है। जिस तरफ फ्री वैलेंसी होती है वहीं से आके अटैच होगा वो। ठीक है, तो HO नहीं आपको इसको बनाना है।
इसको आपको बनाना है OH। तो ये जो COH इसको कहां से अटैच करना है, यहां से। ये तो दो वैलेंसीज हैं, दोनों की तरफ से अटैच करना पड़ेगा। CHO कहां से अटैच करना है, यहां से। अल्कोहल को कहां से, यहां से अटैच करना है, नहीं, इसकी फ्री वैलेंसी इस तरफ है ऑक्सीजन की तरफ, तो वहां से उसको अटैच करना है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं हेटेरो एटम की आपको डेफिनेशन दूंगा, तो ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक बेटर डेफिनेशन है हेटेरो एटम की। क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास टीचर पूछ सकती है, व्हाट इज अ हेटेरो एटम। तो आप लिखेंगे, इन अ हाइड्रोकार्बन चेन द एटम रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड अ हेटेरो एटम। किसको बोलते हैं हेटेरो एटम? इन अ हाइड्रोकार्बन चेन, जैसे ये एक हाइड्रोकार्बन चेन थी, the atom replacing the hydrogen atom is called heteroatom। मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि मेरी जो चेन है, कार्बन चेन है, उसमें हाइड्रोजन्स भी लगे हुए हैं, ऐसे ये 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, ये पेंटेन है और ये सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसमें। मैं क्या करने वाला हूं, सिर्फ एक यहां से हटा करके मान लेता हूं मैं यहां पर लगाने वाला हूं Cl। ठीक है, तो ये Cl क्या बनने वाला है, Cl एक मेरा हेटेरो एटम बनने वाला है। ठीक है, तो क्या है हेटेरो एटम की डेफिनेशन? इन अ हाइड्रोकार्बन चेन द एटम, वो एटम जो रिप्लेस कर रहा है, किसको रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, इज कॉल्ड अ हेटेरो एटम। और दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो यहां पर है वो है फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए फंक्शनल ग्रुप की भी डेफिनेशन लिख लीजिए। अ फंक्शनल ग्रुप इन अ कार्बन कंपाउंड इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। या तो वो अकेला एटम होगा जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन अ यूनिक फैशन। एक यूनिक वे में वो बॉन्ड होते हैं, मतलब CHO को हमको CHO ही लिखना है, हम उसको COH ऐसे नहीं लिख सकते, समझ रहे हैं? वो ऑर्डर भी आपको वैसे ही लिखना है। COOH को आप ऐसे ही लिखिए, आप अपने हिसाब से HOCO उसको किसी तरीके से उसको मोल्ड मत करिए। आप किसी भी तरीके से इनको नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक तरीका है, जैसा दिया गया है वैसा ही फंक्शनल ग्रुप आपको लिखना पड़ेगा, वैसे ही लिखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं फिर। वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देता है उस कंपाउंड को, फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये दोनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हेटेरो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। आगे चलते हैं भाई। हैलो आल्केन हमारा टॉपिक मैंने क्यों दिया है, मैं आपको अलग से फिर से ये सारे फंक्शनल ग्रुप बताना चाह रहा था, इसके लिए शायद मैंने ये टॉपिक दिया होगा। चलिए तो एक काम करते हैं, हैलो आल्केन कैसे बनेगा। हेलो आल्केन, देखिए हमारे पास कार्बन है ये, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने इथेन बना लिया यहां पर, ठीक है। और जब मैंने यहां पर ये इथेन बनाया है तो इथेन में मैं क्या करने वाला हूं, कोई एक हाइड्रोजन को हटाने वाला हूं। अब इसकी जगह मेरे पास क्या था, ये मेरा क्लोरीन था, ठीक है, और ये इसकी फ्री वैलेंसी थी, तो मैं इसको यहां से उठाऊंगा और यहां ला करके फ्री वैलेंसी के थ्रू इसको यहां पर अटैच कर दूंगा। ये देखिए, तो अब ये एक नया कंपाउंड बन गया है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हैलो आल्केन, हैलो आल्केन, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे अब अगर मैं बात करना चाहता हूं अल्कोहल की, ध्यान देना, अल्कोहल कैसे बनता है। अल्कोहल, ये सब चीजें नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से ही बन रही हैं। तो एक मैंने सिंपल सा हाइड्रोकार्बन ले लिया है, ये देखिए क्या नाम है इस हाइड्रोकार्बन का, इसका नाम है इथेन। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन को निकाल दूंगा। चलिए एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, और एक काम करते हैं, मेरे पास एक अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आपने देखा है ऐसे है, OH बॉन्ड, ये मेरा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ये उसकी फ्री वैलेंसी है।
यानी अब इसको मैं जहां से मैंने हाइड्रोजन निकाला है वहीं पर मैं इसको ला करके ये देखो ऐसे फिट कर दूंगा। ये देखिए, तो अब जो ये कंपाउंड बन गया, ध्यान देना, इस कंपाउंड को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, पहला कार्बन और उसके पास 3 हाइड्रोजन है, CH3 बॉन्ड, दूसरा कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, CH2, और फिर बॉन्ड OH, देख रहे हैं आप, CH3 CH2 OH, ठीक है, CH3 CH2 OH। सर इसका नाम क्या है, वो सब चीजें हम थोड़े एडवांस लेवल की चीजें हैं, अगले CC6 में सीखेंगे। जो भी इनके IUPAC नेमिंग है वो सब हम अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो का मेन इंटेंशन था आपको बताना कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और दूसरे हेटेरो एटम्स के साथ मिलकर के भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। सो हेटेरो एटम की डेफिनेशन क्या है वो आपको सिखानी थी, साथ में फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, अगर हेलो अल्केन होगा तो वो कैसा दिखेगा, अल्कोहल ग्रुप अगर मुझे अटैच करना है तो वो कैसा दिखेगा, वो चीजें, या फिर और आगे देख लेते हैं, एक एल्डिहाइड भी अटैच करके देख लेते हैं। चलिए, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या बोला था, CHO, ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, या फिर और डिटेल में CH डबल बॉन्ड O, ये और डिटेल्ड वर्जन है, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। तो एक मैं यहां पर बना लेता हूं अपना हाइड्रोकार्बन। चलिए सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन में ले लेता हूं ये मीथेन, और हम क्या करते हैं, इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन यहां से हटा देते हैं, उसकी जगह अब मैं ये फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस करने वाला हूं, ठीक है। कौन सा वाला लें, ये वाला ले लेते हैं। चलिए ये ले लिया मैंने, और ये इसकी फ्री वैलेंसी है तो इसको लेकर के आते हैं। चलिए, चलो सर चलो, हाँ, और आ करके इसको हमने ये देखिए यहां पर ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरा एक हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोजन निकाला मैंने और एक फंक्शनल ग्रुप ला करके वहां पे अटैच कर दिया। इस फंक्शनल ग्रुप में कौन सा हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन, क्या नाम है इसका, एल्डिहाइड ग्रुप। तो अब ये एक एल्डिहाइड बन गया। तो जैसे अल्कोहल, जैसे कि अल्केन एक होमोलोगस सीरीज थी, अल्कीन एक अलग थी, अल्काइन एक अलग बिल्डिंग थी, उसी तरीके से एल्डिहाइड अपने आप में एक अलग बिल्डिंग होती है, ठीक है। ये 2 कार्बन है इसमें, वैसे ही 3 कार्बन का भी एल्डिहाइड बन सकता है, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 10 कार्बन का भी एल्डिहाइड बन सकता है, ठीक है। सो हमने देखा कैसे एल्डिहाइड हमने एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज किया है, कैसे हमने, अब देखते हैं किसी कीटोन को कैसे यूज किया जा सकता है। चलिए कीटोन, कीटोन मैंने बोला C डबल बॉन्ड O, या और डिटेल में बनाऊं तो C डबल बॉन्ड O सिंगल, ऐसा ये है हमारा कीटोन। चलिए तो एक हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं यहां पे, या यहां पे ये बना हुआ है ना, इसी को यूज कर लेते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, इसमें से हम इसको हटा देते हैं और अब ये वाला ग्रुप वहां अटैच कर देते हैं, कीटोन ला करके अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ला के अटैच कर दिया। पर यहां ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, इसकी 2 फ्री वैलेंसी हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अभी इसके सारे वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुए, 1 2 3, इस तरफ की वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करूं, तो इस तरफ भी मुझे कुछ कार्बन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं और उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए, तो ये अब मैंने एक कीटोन बनाया, कीटोन। सो ये एक कीटोन है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। बट क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी थी तो ये कॉर्नर में नहीं लगता, ये कहीं बीच में लगता है चेन के, कीटोन, ठीक है जी। आ जाते हैं अब कार्बोक्सिलिक एसिड पर। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH। ठीक है जी, कैसे लिखते हैं? COOH। ठीक है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। ये थोड़ा नॉर्मल तरीके से लिखा गया है, ये थोड़ा ओपन करके अच्छे से लिखा गया है। दोनों लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वही करते हैं, एक काम करते हैं, फिर से मैं ये इसी कंपाउंड को यूज कर लेता हूं, मेरे मीथेन को, जिसमें से एक हाइड्रोजन गायब है। और एक काम करते हैं, ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा COOH, इसको लाके भाई इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। ये देखिए, तो हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इससे। ठीक है, अब इसको देखो, इसको ड्रॉ कैसे करूंगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3 है ना, तो CH3 और ये COOH, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये देखिए, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। और इसमें भी कौन हेटेरो एटम है? ऑक्सीजन एज अ हेटेरो एटम यूज हुआ है। अब समझ में आया आपको? डिटेल में अच्छे से समझ में आया कि हमने क्या किया? किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, एक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन निकालिए और ये फंक्शनल ग्रुप को आप वहां पे अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो एक नई कैटेगरी तैयार हो जाती है। अल्कोहल की कैटेगरी, एल्डिहाइड की कैटेगरी, कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी, या फिर हैलो अल्केन की कैटेगरी, या कभी कभी कीटोन भी आप ला सकते हैं। बट क्योंकि कीटोन में हमारे पास 2 फ्री वैलेंसी है, तो वो एंड में नहीं लगता, वो कहीं बीच में लगता है जाकर के। ठीक है, वो भी मैंने आपको दिखाया। आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दिस। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक में, IUPAC नेमिंग, होमोलोगस सीरीज, ये सब टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। बाय।